हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उससे 14 तबक रोशन हो गए पीडीएम के और उनके सहूलतकारों के। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म जारी कर दिया है। यानी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे जो आईने पाकिस्तान कहता है। आप 60 दिनों के बाद करवा सकते हैं, 17वें दिन करवा सकते हैं, 75वें दिन करवा सकते हैं, 85वें दिन करवा सकते हैं कि 90 से पहले पहले आपको करना है। 91वें दिन के ऊपर यह इलेक्शन नहीं जाएगा। जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होती है वहां से टाइम शुरू हो जाता है। यानी निगरान हुकूमत जो है वो मौजूद तो रहेगी, लेकिन वो 4 महीने तक मौजूद रह सकती है, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी उनका थोड़ा सा काम होता है। सेशन बुलवाना होता है, फिर वो कायदे अवान का इंतखाब होता है, फिर उनको हलफ लेना होता है। तो इस तरह से फिर वो अपनी बाद में कैबिनेट बनाते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से दायर दरखास्तों को भी मंजूर कर दिया। जस्टिस जवाद हसन तारीख रकम कर दी है जज साहब ने, क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का निजाम कितना ताकतवर है और वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंतखाबात ना हो। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहूंगा कि अदलिया हमारी आखिरी उम्मीद होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद। यानी पाकिस्तानियों को आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए अदलिया की तरफ भी देखना पड़ता है। तो जिसको भी इंसाफ चाहिए उसके लिए अदलिया आखिरी उम्मीद होती है। तो यहां पे अदलिया की जानिब से ये फैसला आया है और जस्टिस जवाद हसन की बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका इंसाफ फराहम करने पर। और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की और महफूज फैसला जो था वो सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन बरवक्त करवाने से बाजूरी जाहिर कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौकिफ था दौरान समाअत कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, लेकिन अब तो अदालत ने हुक्म दे दिया तो इलेक्शन कमीशन अब तारीख देगा 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाने के लिए। वकील का मौकिफ था कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अदलिया, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस, सब ने अफसरान और फंड देने से माजरत कर ली है। वो कह रहे हैं अदलिया भी हमें अफसरान नहीं दे रही, हमें सिक्योरिटी के लिए भी अफसरान नहीं मिल रहे, हमें जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने भी अमला ना देने का कहा है। टीचर्स वगैरह आते हैं, बाकी लोग आते हैं, वो पोलिंग का स्टाफ जो है वो यहीं से आता है। तो ये सारा वो कह रहे हैं कि जी जब हमें बंदे ही नहीं मिल रहे, हमें फंड्स भी नहीं दे रही हुकूमत, तो फिर हम इलेक्शन कैसे करवाएं। ये सारा कुछ ऑटो पे लगकर हो जाएगा जब पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने होंगे। इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकता है? हमें इलेक्शन करवाने के लिए 14 अरब रुपए की जरूरत है। वो जो 90 अरब दिए ना रिश्वत के तौर पर अरकान असेंबली को कि जाओ जाके अपने हल्कों में इसको खर्च करो ताकि इलेक्शन जीतने में आसानी हो, उस 90 अरब में से 14 अरब रुपया निकाल के इनको दे दें। जब 14 अरब रुपए इनको मिलेगा इलेक्शन कमीशन को, तो फिर वो आराम से इलेक्शन करवा देंगे। और फिर उन्होंने अपना एक मौकिफ रखा हुआ था, लेकिन बाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया गया अदलिया की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर जश्न मना रही है, खुशियां मना रही है और उन्हें लगता है कि अब इंतखाबात